Welcome to LBS Inter College, Jagdishpur. Please subscribe this channel. कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए हिंदी का द्वितीय खंड से है संस्कृत का भोजस्य उदार्यम। भोजस्य उदार्यम अर्थ है भोजस्य धन औदार्यम, माने भोज की उदारता। ठीक है ना। यह भारत भूमि अनेक सदाचारी ऋषि मुनियों, सत्यवादियों, दानवीरों की जन्मभूमि रही है। इसमें महाराजा भोज की दानशीलता उदारता का वर्णन किया गया है। उनका द्वार हर समय सबके लिए समान रूप से खुला रहता था। उनकी दानशीलता अतुलनीय है। उसी संदर्भ में यह कथा है। अब पहला पाठ है आपका, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिएगा, एक एक अक्षर पर ध्यान सुनिएगा। ततः कदाचित द्वारपाल आगत्य महाराजम भोजम प्राह। ततः माने फिर, कदाचित माने कभी, द्वारपाल माने द्वारपाल ने, आगत्य माने आकर, महाराजम माने महाराज, भोजम माने भोज से, प्राह माने कहा। तब कभी द्वारपाल ने आकर महाराज भोज से कहा, देव कौपिनावशेषो, हे देव, हे महाराज, केवल लंगोट पहने हुए विद्वान द्वारी वर्तते। एक विद्वान द्वार पर खड़ा है। राजा प्रवेशित, राजा ने कहा प्रवेश कराओ। ततः प्रविष्ट सह कवि, तब उस कवि ने प्रवेश करके भोजम आलोक्य, राजा भोज को देखकर मन ही मन, अद में दरिद्र नाशो, आज मेरी दरिद्रता नष्ट हो जाएगी, भविष्यति नष्ट हो जाएगी, आज मेरी दरिद्रता नष्ट हो जाएगी, मत्वा ऐसा मानकर, तुष्टो संतुष्ट होते हुए, हर्षाश्रुणी हर्ष से आंसू मोच माने बहाने लगा। राजा तम आलोक प्राह, राजा ने उसको देखकर कहा, कवि किम रोदस, हे कवि क्यों रोते हो। तथा कविरा, तब कवि ने कहा, राजन आकर्ण्य मद गृहम स्थितम, मेरे घर की स्थिति सुनिए। क्या कहा उस कवि ने राजा से, आप भी जरा ध्यान से सुनिएगा बच्चों। अये लाजानुच्चयी पति वचनम आकर्ण्य गृहिणी, शिशो कर्णौ यतनाथ सुपहितवती दीन वदना, मयि छीणो पाए यदि कृत दिशा अवसर असुर बहुले, तदंत शल्यम में तमसी पुनरुद्धतम उचितः। अय माने ए, लाजा नुचई माने धान की खीलें, पथि माने राही द्वारा धान की खीलें ले लो, धान की खीलें ले लो। वचनम आकर्ण, इन वचनों को सुनकर गृहिणी माने धर्म पत्नी ने, शीशो कर्णो यतनान, अपने बच्चे के कानों को, यतनान माने प्रयत्न पूर्वक, सुपहितवती माने बंद कर दिया, दीन बदना माने दीन मुख वाली उस मेरी पत्नी ने बच्चे के कानों को प्रयत्न पूर्वक बंद कर दिया। मई छीणो पाए यदकृत, मुझे असहाय देखकर, दृशावसर बोले, उसके आंखों से आंसू बहाने लगे। तदंतः शल्यम में तमसी पुनरुत्तम उचित, हे देव, इस पीड़ा रूपी कांटे से आप ही मेरा उद्धार कर सकते हैं। राजा शिव, राजा ने कहा, कल्याण हो इत उदुरियन, यह कहते हुए प्रत्येक अक्षरम लक्षम दत्वा, उसके प्रत्येक अक्षर पर 1-1 लाख देकर कहा, प्राह ने कहा, त्वरितम गच्छ गेहम, शीघ्र घर जाओ, त्वद गृहिणी खिन्ना वर्तते, तुम्हारी घरवाली दुखी होगी। अनदा भोजः श्री महेश्वरम नमितुम शिवालयम अभिगछत, दूसरी बार, अन्यथा माने दूसरी बार, भोजा माने राजा भोज, महेश्वरम माने भगवान शंकर को, नमतु माने नमस्कार करने के लिए, शिवालयम माने शिवालय मंदिर, अभ्यगच्छत माने गए। तदा को ब्राह्मण, तब कोई ब्राह्मण राजा नाम शिव सुनधु, राजा और भगवान शिव के समीप ही, प्राह माने कहा, देव अर्ध दानव बहिड़ा, आधा तो दानवों के बैरी, दानवों के शत्रु ने ले लिया। दानवों के शत्रु कौन है? भगवान विष्णु। अलग से अर्थ जोड़ना पड़ेगा। अर्ध दानव वैणा गिरजया पे अर्ध शिवास्य हृतम, और गिरजया माने माता गिरजा ने, देवी गिरजा ने आधा ले लिया। क्या ले लिया?
शिवास्य हृतम, शिव के आधे भाग को आधा भगवान विष्णु ने और आधा माता पार्वती ने ले लिया। अद्वैतम जगती तले, अब भगवान शिव के जगती तले, इस पृथ्वी तल पर भगवान शिव का अभाव होने पर पुरहरा भावे, पुरहरा कहा गया है भगवान शिव को, समन मिलत सुशोभित हो रही है। यह पृथ्वी का तल भगवान शिव के अभाव में सुशोभित हो रही है। गंगा सागरम, गंगा सागर में चली गई, जिसके कारण गंगा सागर में चले गई। अंबरम शशिकला, और चंद्रमा आकाश में चले गए। और नागाधिपा क्षमातलम, और शेषनाग पाताल लोक को चले गए। नागाधिपा क्षमातलम, सर्वज्ञत्वम, सर्वज्ञ तुम अधीश्वरम, और सर्वज्ञता, हे अधीश्वर, हे महाराज, सर्वज्ञता आप में आ गई। तुम अगमत, आप में आ गई। माँ तू भिक्षाटनम, और मेरे लिए तो केवल भिक्षाटन रह गया। राजा तुष्ट तस्मयी प्रत्यक्ष अक्षरम लक्ष्यम दो, राजा ने संतुष्ट होते हुए उसके प्रत्येक अक्षर पर 1-1 लाख दिया। अन्नदा समुस्पिताम सीताम प्राह, दूसरी बार समीप ही स्थित सीता से कहा, देवी प्रभात वर्णयति, हे देवी प्रभात का वर्णन करो। सीता ने